कथा भगवान शिव के भक्त अमीर एवं विष्णु भक्त गरीब क्यों होते हैं। जैसा तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। शक्ति के बिना यह संसार अधूरा माना जाता है। हमारे त्रिदेवों को भी शक्ति की आराधना करनी होती है। बिना शक्ति के मनुष्य एक शव के समान है और उसमें प्राण भरने का कार्य देवी आदि शक्ति जगत जननी करती हैं। ममता में करुणामयी भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इनकी आराधना त्रिदेव भी करते हैं और माता को त्रिदेव से भी ऊपर का स्थान प्राप्त है, क्योंकि माता सर्वथा निस्वार्थ प्रेम करती हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। अपने बच्चों से भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो यह कथा आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हुए प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, लेकिन फिर भी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते हैं, यानी निर्धन होते हैं। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, यानी विपरीत स्वभाव वाले हैं। भगवान शिव जहाँ गरीबी को दिखाते हैं अपने आप को कि मैं हमेशा दूषित ही रहता हूँ और शमशान में निवास करता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी उनके भक्त गरीब होते हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां हुई, 5 महाभूत और 1 मन हुआ। यानी कि 10 इंद्रियों का मतलब है कि आँख, नाक, कान जो भी है, जोड़ लो, हाथ पाँव जो भी है, जिनसे आप खाना चख सकते हो, स्वाद सूंघ सकते हो, आप अपने कार्य कर सकते हो। 16 विकार यानी कि मन में अलग अलग तरह के जो विचार आते हैं, अच्छे बुरे सभी, यह 16 विकार हुए। और 1 मन है, यानी कि मन की गति बड़ी तेज होती है। मन की गति से मनुष्य अगर तपस्या किया हो तो वैकुंठ भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है और पृथ्वी पर कहीं भी विचरण कर सकता है। मैंने आपको ये बात समझा दी है। अतः इन सबके अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हे परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृतिक गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ हैं तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। हे परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते ही समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं, यानी पूरा घर उसके विपरीत हो जाता है और वह अकेला रहने को मजबूर हो जाता है। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ देता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना अत्यंत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करने लगते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं, यानी कि एकदम मदहोश हो जाते हैं धन के लोभ में, और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं।
इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। हे परीक्षित, वृकासुर शकुनी का ही पुत्र है। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाले देव कौन हैं? हे परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ जल्द पूर्ण हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं और थोड़े ही अपराध से तुरंत गुस्से में भी आ जाते हैं, यानी कि क्रोध भी हो जाते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियाँ की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदारनाथ के क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख समझकर, अग्नि को भगवान शिव का मुंह मानकर अपने शरीर का मांस काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। हे परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए, जुड़ गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, हे प्यारे वृकासुर, बस करो पुत्र, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने मात्र से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो? हे परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वही मर जाए। हे परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ सकुचाए, अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया हो। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हो गई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूँगा। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा, यानी कि दौड़कर उनके सर पर ही हाथ रखने के लिए जाने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी और वह डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अनंत कोटि तक दौड़ते रहे, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। बैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता है। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे दुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बह रहा था। वो अपनी मीठी मीठी वाणी से उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। भगवान ने मीठी मीठी वाणी से वृकासुर का मन मोह लिया था। अब वृकासुर उनके बातों में आ भी गया था। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या,
वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट बना फिरता है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। हे परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि ही जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जयकार, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। हे परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति